ये जो खलनायक है ना रावण रामायण का, ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है, ये बहुत असाधारण है। ये एक बार छल का शिकार हो गए प्रताप भानु, और प्रताप भानु जो थे एक बार शिकार खेलने के लिए चले गए। वहां एक नकली साधु मिल गए, उन्होंने बड़ा बड़ा ज्ञान दिया। बोले जानते हो हम कौन है? बोले क्या? बोले हम एक तनु। एक तनु का मतलब क्या हुआ महाराज? बोले जब से सृष्टि है तब से हमने दूसरा तन प्राप्त नहीं किया, एक ही तन रखा, हमारा एक ही तन है तब से लेके अभी तक। हम सब जानते, भूत भविष्य वर्तमान सब हमको पता है। जन आचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सुजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करई संघारा, तप ते अगमन कछु संसारा। तुम ये सोचो मत कि ये संभव कैसे है, यह संभव नहीं, संभव है किससे? तप से। तप के ही बल पे ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, तप के ही बल पे नारायण सृष्टि का पालन करते हैं, तप के ही बल पे शंकर भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। इस संसार में तप से आगे कुछ है ही नहीं, चिंता नहीं। बोले महाराज मैं मार्ग भटक गया हूं। बोले कोई चिंता नहीं करो, अभी तुम आराम से सो। अब उन्होंने कहा महाराज, बोलो बोलो हम तुमसे बड़े प्रसन्न है, कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। उन्होंने कहा महाराज एक ही चीज चाहते हैं। बोले क्या चाहते हो? हम मरे नहीं, अधिक समय तक राज्य करें, हम हमारा परिवार अधिक समय तक इस पृथ्वी पे राज्य करे। तो प्रताप भानु की इस बात को सुनकर ये राजा, ये मुनि जो था, नकली मुनि कौन था? इसी का शत्रु था। राजा ने इसे परास्त किया था, इसका राज छीन लिया था और ये भाग के आ गया था। ये बाबा जी के वेश में रहने लगा छुप के। अब क्योंकि संत वेश में था तो पहचाना नहीं, और पहचाना नहीं तो बात समझ में नहीं आई। और वो तो इसके विषय में जानता था। जब इसने पूछा तो बोले मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम चक्रवर्ती के लक्षण है तुम में सब, तुम हमसे छुपा रहे हो, तुम स्वयं प्रताप भानु हो। तो लगा चमत्कार हो गया, बाबा जी पहुंचे हुए, अरे महाराज पहुंचे हुए। अब बताइए महाराज कैसे मैं अजय हो सकता हूं? उन्होंने कहा अजय होने के लिए एकमात्र उपाय क्या? बोले देखो संसार में उनको कोई नहीं मार सकता जिनके ऊपर विप्रों की कृपा होती है, ब्राह्मणों की कृपा होती है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, भगवान कहते हैं विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। अगर ब्राह्मण देव कृपा कर दें तो तुम अजय हो जाओगे। बोले महाराज ब्राह्मण देव कब कृपा करेंगे? बोले उनको जिमाओ, उन्हें अच्छे से खिलाओ पिलाओ, सम्मान करो, उनका आशीर्वाद लो तो अजय। बोले महाराज क्या खिलाएं? बोले हम पे एक ऐसी व्यवस्था है, हम उनको ऐसा भोजन कराएंगे कि ब्राह्मण तुम्हें आशीर्वाद दे के जाएंगे। बोले कैसे होगा? बोले आज से तीसरे दिन हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे, और तीसरे दिन जब मिलने आएंगे तो तुम्हारे पुरोहित बनकर आएंगे। बोले महाराज पुरोहित तुम आए? बोले उन पुरोहित का हरण कर लूंगा। ध्यान से सुनो, पुरोहित शब्द में पहले ही लिखा हुआ है हित। क्या लिखा हुआ है? पुरोहित। पुरोहित कौन है? जो तुम्हारा हित करे। और ये क्या कह रहे हैं महाराज? एक तनु महात्मा क्या कह रहे हैं? बोले मैं पुरोहित बन के आऊंगा। मतलब पुरोहित, मैं तुम्हारा हित करने वाला बन के आऊंगा, हूं नहीं। मैं तुम्हारा हित करने वाला हूं नहीं, बन के आऊंगा। और जो ऑलरेडी तुम्हारा पुरोहित है उसका हरण कर लूंगा। क्या कर लूंगा? उसका हरण कर लूंगा। यही होता है, जो हमारा हित करता है वो हमें समझ में नहीं आता, और जो हित करने का नाटक करता है, जो करता नहीं, वो हमें समझ में आ जाता है। यही हो रहा है, सब पुरोहित बने बैठे हैं।
जितने भी बैल विसर दिख रहे हैं, ये बैल विसर होते तो आज हमारा ये हाल होता। ये पुरोहित बनने का नाटक है। और ये बुद्धि देखो, राजा को समझ में नहीं आई। पुरोहित जिसके बल पे आज तक हम इतने बड़े हो गए, कहीं हमारी हार नहीं हुई, उनको किडनैप करा रहा है और नकली पुरोहित को बुला रहा है। स्वीकार कर दी। और इसी को कहते हैं, जब समय खराब होता है तो सलाहकार भी ऐसे ही मिल जाते हैं। राजा के यहाँ ये पुरोहित बन के, रसोईया बन के पहुंच गया। ब्राह्मणों को जिमाया और ब्राह्मणों को मांस परोस दिया। और जब मांस परोस दिया भोजन में, तो ब्राह्मणों को बड़ा क्रोध आ गया। और क्रोध में आकर जो है ब्राह्मणों ने साप दे दिया। अरे दुष्ट, तूने ब्राह्मणों को भोजन में मांस परोसा है, हम तुझे साप देते हैं। तेरी विचारधारा नष्ट हो चुकी है, अब हम तुम्हें साप देते हैं, तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ। एक बात बताएं, संत महात्मा ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले सोचना चाहिए कोई अशुद्ध वस्तु उन्हें भोग न लग जाए। भगवान को भी कोई भी चीज देने से पहले, आजकल दिल्ली में फैशन है, लड्डू गोपाल को लेके चलते हैं साथ में हर जगह। और कई तो लड्डू गोपाल को होटल में भी ले जाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं ना, एक क्षण भी छोड़ते नहीं। और होटल में भी ले जाते हैं, होटल में भी कहाँ रख देते हैं, जहाँ टेबल पे, जहाँ सब परोसा जाता है। ऊपर से पूछो तो जसोदा मैया से कम प्रेम नहीं है। द्वापर युग के अंत में एक जसोदा हुई थी, कलयुग के प्रारंभ में 1 करोड़ से ज्यादा जसोदा घूम रही हैं दिल्ली में। भगवान भी सोचते मैं माखन किसके घर में खाऊं, दूध किसके घर में पीऊं, सोऊं कहां। 1 करोड़ जसोदा होटल में, टेबल पे भगवान रखे। देखो तुम्हारा भाव चाहे जो भी हो, हम तो कह रहे हैं बेस्ट टू बेस्ट भाव है आपका, पर ये कभी मत भूलो कि भगवान ही हैं, तो उनकी मर्यादा का ध्यान हमको रखना है। उन्हें होटल का भोजन नहीं खिलाया जा सकता, कभी भी नहीं खिलाया जा सकता। अगर तुम जसोदा हो तो अपने, यशोदा मैया ने कभी कन्हैया को ढाबे पे फोन नहीं किया, हेलो 5 स्टार से बोल रहे हैं, पिज्जा भेज दो, बर्गर खाएगा मेरा लाला, कभी किया? भागवत में प्रमाण है, निर्मंथम स्वयं दधि। मैया यशोदा अपने कन्हैया के लिए स्वयं दधि मंथन करती हैं। अगर जसोदा बनना है तो जसोदा की तरह बनो, जैसे पवित्रता भी बनी रहे और आपकी भक्ति भी आगे बढ़ती रहे, आपका भाव भी आगे बढ़ता रहे, बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे, आकाशवाणी हुई, हे विप्रो खड़े हो जाओ, ये भोजन तुम्हारे योग्य नहीं है, इसमें मांस है। साप दे दिया, तुम परिवार सहित राक्षस बनोगे। और वही प्रताप भानु रावण बना। अब बना क्यों? अपने ही गुरु का हरण करवा लिया और नकली को गुरु बना लिया, पुरोहित बना लिया। वही होगा। तो ये जो चादर चढ़ाने वाले हैं, ये कौन है? ये जो चादर चढ़ाने जाते हैं वहां कौन है? वो अपने ही धर्म का तो हरण करा दिया और दूसरे के धर्म के आगे माथा टेक रहे हैं, तो उनका हित हो ही नहीं सकता, अनहित ही होगा। जो पराए बाप को बाप कहे और अपने बाप को न माने, उसे आप अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? जवाब दो। माताएं बैठी हैं, बताओ, अपनी पत्नी को पत्नी न कहे, दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी कहे, उसे आप अच्छा कहोगी कि बुरा? बताओ, अगर आपका पति ऐसा करे तो क्या करोगी आप? बोलना ईमानदारी से। तुम्हें कहते तुम मेरी वाइफ नहीं हो, मैं तो उसको मानता हूं, अब बताओ तुम क्या करोगी? ईंट नहीं मार दोगी उसके माथे? बोलो। ये जितने पति बैठे हैं, ज्यादा जैकेट मत पहनाना। ये दिल्ली की देवियां हैं, वो ईंट हाथ में ही है इनके में। हाँ, बता रहे, मोबाइल में ईंट से कम वजन नहीं है, माथे मारे फेंक के। मैं बनवाऊं तो है, आजा पत्ती सीधा। जो यहां बैठी, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सीधी है। मैं तो उनसे कह रहा हूं जो यहां आई नहीं है। हाँ, वो सीधी फिकत्ता ईंट मारते हैं। यहाँ गुल्लाड़ो है गो पति को चिन्ह, स्वागत को निशानी, ले ले बजा ला झुंझुनाव।
नहीं, सत्य क्या है? मेरी ही पत्नी मेरी है, मेरा ही पति मेरा है, मेरा ही पिता मेरा है, ठीक वैसे ही मेरा ही धर्म मेरा है, मेरा ही भगवान मेरा है। जिसमें ऐसा भाव है उसका कल्याण निश्चित है। तो वो प्रतापवान ही रावण बना।